दोस्तों, सहारनपुर में एक महापंचायत हुई थी। उसमें साफ साफ ऐलान किया गया था कि जो बीजेपी को हराएगा, क्षत्रियों का, राजपूतों का वोट उसी को जाएगा। इसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि खेल गुजरात से शुरू हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये देखते ही देखते राजस्थान के रास्ते हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा। इस बीच एक खबर फैलाई गई। खबर यह थी कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही क्षत्रिय समाज के लोगों से बात की, उसके बाद क्षत्रिय समाज के लोगों को गुस्सा शांत हो गया है। लेकिन आज कुछ मैं ऐसे सबूत लेकर आपके सामने आया हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यह पूरा का पूरा मसला उठकर अब मध्य उत्तर प्रदेश यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आज मैं आपको राजस्थान की भी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, जिसमें क्षत्रिय समाज ने एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कैसे उन्हें खदेड़ा जा रहा है, खासकर ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। एक एक तस्वीर आप देखिएगा टाइम्स एक्सप्रेस की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान की ही तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो मेरी भी देखी होगी, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मकराना साहब हैं, जो श्री करणी सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदा अपने समाज से जुड़े हुए, अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों को बूंदी में एक बैठक बुलाई और कहा गया कि वचन दीजिए कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा और वोट उसे दिया जाएगा जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराएगा। यह राजस्थान के अंदर चल रहा है, अलग अलग जगह। जालौर में अलग चल रहा है, चित्तौड़गढ़ में अलग चल रहा है, बूंदी में अलग चल रहा है। यानी पूरे राजस्थान में फैल गया है कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करनी है क्षत्रिय समाज को, और क्षत्रिय समाज लगातार इस तरीके से होता जा रहा है। साथ में अब आपको पहले मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं सिरोही की। ये सिरोही राजस्थान का एक इलाका है, वहां पर भी किस तरीके से नाराजगी लोगों के बीच देखी जा रही है। पहले वीडियो देख लीजिए। तो देखिए, पुतला फूंका गया है। क्षत्रिय समाज नाम के वीडियो जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया, लिखा सिरोही के शिवगंज में राजपूत समाज द्वारा पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला फूंका गया। पूरे देश में भाजपा का विरोध बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है, खास में लोग शब्द का ना इस्तेमाल करके, चूंकि एक जात, एक समुदाय के लोग कर रहे हैं तो मैं उनके बात करूंगा। ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं, और मैं बार बार आपको जब वीडियो में बताता हूं राजपूत समाज की बात होती है, उनका विरोध की बात होती है, तो ये बीजेपी के लिए खतरे की बात इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत नींव है इस देश के अंदर, वो पहले तो सवर्ण वर्ग है, यानी कि जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर आते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज को अगर अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ रहे, इस वक्त अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ हैं, लेकिन खास तौर पर अगर बीजेपी का जिक्र करते हैं तो एक तो वैश्य यानी जो बनिया होते हैं वो, और दूसरा क्षत्रिय समाज, चाहे वो ठाकुर हो, जादौन हो, चौहान हो, राजपूत हो, ये लोग बीजेपी के साथ किसी भी स्थिति में खड़े रहे। ऐसे में अपने कोर वोटर्स की तरफ से इस तरह का प्रदर्शन करना, वो भी मिड में नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के मुहाने पर, यानी जब चुनाव शुरू होने जा रहा 19 तारीख को पहले चरण का मतदान हो रहा है, उससे ठीक पहले इस तरह की नाराजगी अगर लोगों के बीच में देखी जाने लगे तो समझ लीजिए स्थिति ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया था, गुजरात की एक तस्वीर दिखाई थी, राज शेखावत की पगड़ी उछल जाना, मकराना साहब से बदसलूकी करना, उसके बाद जो राजपूत समाज की महिलाएं हैं वो अपने अपमान के खिलाफ पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ मैदान में उतरती हैं, तो उनके साथ उन्हें घसीटना, धक्का मुक्की करना, ये तमाम तस्वीरें सामने आ गई। और अब देखिए, सिरोही का शिवगंज जो है, जो राजस्थान का एक इलाका है, वहां पर इस तरह से अपना नाराजगी निकाली जा रही है। लेकिन अब आपको लेकर चलता हूं सीधे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहले ये वीडियो देख लीजिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। दरअसल ये जो वीडियो है, दरअसल ये सहारनपुर का ही है। ये वही सहारनपुर है जिसके सहारनपुर के ननौता में महापंचायत की गई थी राजपूत समाज की तरफ से। अब तो ये पूरा का पूरा मसला राजपूत समाज से ऊपर उठकर क्षत्रिय समाज तक पहुंच गया है, जिसमें अलग अलग, जिसमें ठाकुर भी हैं, चौहान, जादौन, वो भी जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सहारनपुर का वो इलाका है। सहारनपुर में एक महापंचायत हुई थी, उसमें पूर्ण सिंह जी थे, ठाकुर पूर्ण सिंह। उन्होंने ऐलान किया था कि बॉयकॉट करेंगे हम बीजेपी का, क्षत्रियों के सम्मान के लिए करेंगे, अपने जो राजपूत समाज की महिलाएं उनका अपमान हुआ है उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे और बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, जो बीजेपी को हराएगा राजपूत समाज का वोट उसे जाएगा। इस तरह के नारे उस वक्त लगाए गए थे और इसके बाद मेरठ में भी की गई थी। लेकिन सहारनपुर से वीडियो निकलकर सामने आई। सुमित कुमार नाम के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया और लिखा है, सहारनपुर राजपूत समाज के गांव झवीरण में वोट मांगने पहुंची प्रदीप गुर्जर की वाइफ। गांव वालों ने किया बीजेपी और प्रदीप गुर्जर का बहिष्कार, लगाए मुर्दाबाद के नारे। बीजेपी के समर्थक गांव से निकले। जो बीजेपी के, देखिए मैं कह रहा हूं शुरुआत से कि भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां पर भी बैनर, पोस्टर, गाड़ी पर कोई झंडा लगा हुआ है, उनको घेर लिया जा रहा है। अब ये अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। गुजरात में भी तो हो ही रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर जिक्र किया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद, राजनाथ सिंह के को जिम्मेदारी मिलने के बाद कि आप क्षत्रिय समाज को समझाइए, उसके बाद सारे के सारे क्षत्रिय समाज के लोग शांत हो गए। लेकिन कितने शांत हुए आप समझ लीजिए। ताजा खबर है, कोई 3, 4, 10 दिन, 20 दिन पुरानी खबर नहीं है, बल्कि ये ताजा खबर है कि बीजेपी के एक प्रत्याशी को इस तरीके से, प्रत्याशी ने, उनकी पत्नी वोट मांगने गई थी प्रदीप गुर्जर की, तब उनके साथ ये सलूक किया गया। वो अपनी गाड़ी में बैठती है, ऐसा कोई बदसलूकी नहीं की गई जैसी बदसलूकी गुजरात के अंदर जब प्रदर्शन कर रही थी राजपूत समाज की महिलाएं और पुलिस के द्वारा की गई थी, वैसी बदसलूकी नहीं, सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस समय बीजेपी का कोई प्रत्याशी इसमें नहीं बैठा था, बीजेपी का नेता नहीं था, दरअसल बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी थी। यानी ठाकुर समाज ने, राजपूत समाज ने, जो भी वहां के लोग हैं, उन्होंने इस बात का पूरी ध्यान देकर और गंभीरता के साथ किया कि महिला से बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का अमर्यादित टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं साथ साथ कि क्षत्रिय समाज और मुगल शासकों में साठगांठ थी। इस तरह के बयानों ने ही बवाल को, विवाद को खड़ा किया था। लेकिन जब बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी सामने आई तो उनसे बड़े शालीनता के साथ कहा कि आप यहां से चले जाइए, राजपूत समाज के गांव है, पूरे राजपूतों का गांव है और यहां बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं है, बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। उसके बाद वो वहां से निकल गए बड़ी शालीनता के साथ। इस वीडियो को दिखाना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि कई जगह ये आरोप भी लगाए जाएंगे आगे जाकर, क्योंकि ये स्थिति है सोशल मीडिया पर भी और अलग अलग जगह कि जब किसान इस देश के अंदर विरोध करता है, खासकर बीजेपी का, मोदी सरकार का, तो तुरंत उन्हें उग्रवादी भी बताया जाता है, माहौल खराब करने वाला बताया जाता है कि पाकिस्तान फंडेड है, आतंकवादियों से फंडेड, तमाम चीजें उनके लिए फैलाई जाती है। ये कोई और नहीं, सैटेलाइट चैनल यानी गोदी मीडिया फैलाता है। ऐसे में आगे जाकर आपको ये पता लग सकता है, हो सकता है बीजेपी का विरोध करना राजपूत समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए इतना भारी पड़ जाए कि उनको भी लफंगा गुंडा बता दें, इनका कुछ पता नहीं है। इसलिए इस वीडियो को दिखाना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि राजपूत समाज के लोगों ने बड़े सम्मान के साथ एक महिला का सम्मान किया और उनसे कहिए आप जाइए यहां से। और जब वो गाड़ी में बैठे उसके बाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। कोई छीना झपटी नहीं, धक्का मुक्की नहीं, कोई किसी तरह की एक्टिविटी राजपूत समाज की तरफ से नहीं की गई। तो यानी एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया गया राजपूत समाज की तरफ से। लेकिन विरोध हो रहा है, इसमें देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि 3 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक है सहारनपुर, दूसरा है आपका मेरठ और तीसरा जो सबसे ज्यादा है वो है मुजफ्फरनगर। यानी 3 इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट हो रखी है। अब आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। कठोर वक्त में मतलब यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हम लोग अब तक भाजपा से ही समर्थित रहे, जब से वोट डाल रहे हैं तब से भाजपा को ही डाल रहे हैं और तन मन धन से हम लोग तो चुनाव लड़ाते हैं। ना उनकी किसी कोई गाड़ी लेता है, ना कोई कुछ लेता है, ना उनका कोई लंच पैकेट खाता है और ना ही उनको कोई कार्यालय जाना पसंद करता है। हम लोग निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ सेवा से हम लोग चुनाव लड़ाते हैं। तो दरअसल ये अब पीलीभीत से खबर निकलकर सामने आई है। इसमें बताया है कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने पीलीभीत में बैठक की और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की गई। पहले देखिए क्या है। पीलीभीत में क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ लामबंद, प्रत्याशी जितिन प्रसाद के खिलाफ क्षत्रिय समाज का भारी विरोध। क्षत्रिय समाज ने निजी होटल में बैठक कर लिया निर्णय, जितिन प्रसाद के रवैये से नाराज क्षत्रिय समाज ने खोला मोर्चा। जितिन प्रसाद को बताया घमंडी, चुनाव में सबक सिखाने का ऐलान। कंट्रोल में जुटे भाजपा के कलेक्टर प्रभारी सुरेश राणा। पूरनपुर के निजी होटल में ठाकुर समाज की ये बैठक बुलाई गई थी और ये सब किया गया था। भारत समाचार ने खबर को कवर किया है। यानी आप सोचिए जो स्थिति ये बन रही थी कि सहारनपुर के बाद आगे बढ़ेगा नहीं और ठाकुर समाज एकजुट होकर बीजेपी के समर्थन में आ जाएगा, वहां उल्टा हो रहा है। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तो है ही है, अब पीलीभीत तक ये पहुंच चुके हैं। यानी पीलीभीत में भी हालात ये बन गए हैं। पीलीभीत बरेली ये वो इलाका है कि जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा वजूद है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी के खिलाफ ऐसी ही बैठकें हो रही हैं। लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो हराएगा क्षत्रिय समाज का वोट उसी को जाएगा। नमस्कार।